हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कैटालिटिक एक्टिविटी। तो चार ऑप्शन गिवन है बेटा, और हमसे पूछा रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस इन इंटेस्टाइन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। एक्चुअली में देखिए, जब हमें कन्वर्ट करना होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन होती है ना बेटा, उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन से अमीनो एसिड का कन्वर्जन होता है बेटा। ठीक है, प्रोटीन से अमीनो एसिड का कन्वर्जन होता है। तो एंजाइम हमें पता है बेटा क्या होते हैं, हमारे बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं बेटा, है ना। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं बेटा इस रिएक्शन को फास्ट करने में। इस रिएक्शन क्या करते हैं बेटा, फास्ट करने में हेल्प करता है। जो जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है ना बेटा, वो कौन सा एंजाइम होता है जो हेल्प करता है इंटेस्टाइन के अंदर? इंटेस्टाइन होती है ना, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा, मेरा कौन सा एंजाइम काम कर रहा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम काम कर रहा होता है बेटा, ट्रिप्सिन। और वहीं अगर स्टमक की बात करो तो बेटा, स्टमक में क्या होता है मेरा, स्टमक के अंदर बेटा मेरा पैप्सिन एंजाइम काम करता है, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और इंटेस्टाइन के अंदर बेटा मेरा पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन होता है, जो बेटा मेरा प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है बाय हाइड्रोलिसिस, याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहूंगा, हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज कर रखा है इसने, बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड कहता है कि इनके द केस ऑफ फीवर द एक्टिविटी ऑफ बायोकेमिकल कैटलिस्ट गेट एडवर्सली इफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए, जैसे हमें फीवर होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी बॉडी का, और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेटा, उसमें हम काम कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी काफी ज्यादा इफेक्ट होती है बेटा, क्योंकि हर एंजाइम बेटा स्पेसिफिक नेचर होता है, तो उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेटा काम करने का। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ है। थर्ड कहता है कि इन द केस ऑफ हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट द रिएक्टेंट मस्ट गेट एडजॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ऑन द कैटलिस्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा। रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, एडजॉर्ब होनी चाहिए अच्छी तरीके से कैटलिस्ट के ऊपर। फिर बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि डिजॉर्प्शन प्रोडक्ट इम्पॉसिबल। क्यों ऐसा कह रहा है बेटा? क्योंकि जब आप किसी भी हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट में आप रिएक्शन करवाते हो ना बेटा, तो होता क्या बेटा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, कैटलिटिक सरफेस ले लेते हैं बेटा, जिसके पास फरी वैलेंसी है। मान लीजिए कैटलिटिक सरफेस ले लिया मैंने, जिसके पास फरी वैलेंसी है। इस तरीके से आपस में हो गया बेटा। ठीक है ना। एक कैटलिटिक सरफेस ले लिया बेटा मैंने, जिसके पास फरी वैलेंसी है। अब क्या कराना है बेटा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है बेटा, ए प्लस बी ना। ठीक है, अब क्या कराएंगे बेटा मेरे, एड्जॉर्प्शन कराएंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, एड्जॉर्प्शन कराएंगे बेटा। ठीक है, तो हमारा एड्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा बेटा, मान लीजिए एड्जॉर्प्शन हो गया है ना, इस तरीके से सरफेस के ऊपर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन हो गया। एड्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है बेटा, मेरा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो इस तरीके से लिखेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है बेटा, मेरा डीजॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। मतलब जब रिएक्शन टेक प्लेस करे तो बेटा फाइनली क्या होता है बेटा, डीजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो मतलब पहले क्या होगा, डिफ्यूजन होगा रिएक्टेड मॉलिक्यूल का टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। फिर क्या होगा बेटा, सम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होगी बेटा बिटवीन द कैटलिस्ट सरफेस एंड द रिएक्टेड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा एड्जॉर्प्शन। फिर ऑक्यूरेंस होगा बेटा केमिकल रिएक्शन का ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। फाइनली क्या होगा बेटा, डीजॉर्प्शन होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट अवे हो जाएगा बेटा कैटलिस्ट सरफेस से। ठीक है, कैटलिस्ट सरफेस क्या हो जाएगा फिर से बेटा, फिर से हमारा अलग हो रहा होगा इस तरीके से। हमें जहां से चले थे वहीं दिखाई दे रहा होगा। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो साथ फिर क्या निकल जाएगा बेटा, साथ में मेरा प्रोडक्ट, जो मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे वो अलग हो जाएंगे फाइनली। ठीक है, और ये पूरा प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, तो रिएक्टिंग प्रोडक्ट बन जाते हैं बेटा आखिर में, डिफ्यूजन हो जाता है कैटलिस्ट सरफेस से। और ये क्या होता है बेटा, मैं कैटलिस्ट मतलब हमें पता है कि फाइनली क्या होगा बेटा, मेरा डीजॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग भी हमारा नहीं होना चाहिए एड्जॉर्प्शन, कि वो डीजॉर्प्शन हो ही ना पाए। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है ऑप्शन नंबर थर्ड में। मतलब पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, अभी तक बेटा थर्ड भी सही है। बात करें बेटा फोर्थ की, कि इन द डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल यूरिया वर्ड यूज कर दिया इसने बेटा, एंजाइम यूरिया इज एक्टेड एज ए कैटलिस्ट। देखिए बेटा, जो यूरिया का डिकम्पोजिशन करते हैं, सिंपल यूरिया का, ये गलत लिख दिया मैंने ना, NH2CO होता है। तो देखिए बेटा मेरा क्या, जो मिथाइल सिंपल यूरिया होता है बेटा, उसके डिकम्पोजिशन में यूरिया है बेटा ये मेरा। ठीक है, इसके डिकम्पोजिशन के लिए बेटा मेरा कौन काम आता है, यूरिएज एंजाइम काम आता है। और ये डिकम्पोजिशन करके मुझे क्या बना रहा होता है, यूरिएज। यहाँ पे बेटा क्या बनता है, अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो हमारा NH2CO का, ठीक है, वाटर की वजह से में यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमें NH3 मिलता है, अमोनिया मिलता है, 2NH3
गैस प्लस CO2 गैस रिलीज हो रही होती है, इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, मिथाइल यूरिया लिख दिया बेटा। मिथाइल यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है, सिंपल यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है NH2CONH2। अब मिथाइल यूरिया का अगर आप बात करोगे, अगर मैं आपको बताऊं कि मिथाइल यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मिथाइल यूरिया थोड़ा सा फर्क होता है बेटा, यहाँ तो NH2 तो NH2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ आ जाता है मेरा CO, यहाँ आ जाता है NHCH3, NHCH3, ये होता है बेटा मेरा मिथाइल यूरिया। तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, केवल सिंपल यूरिया होता है बेटा, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, मेरा 1 2 3 करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।